हनुमान जी ने किन दो बड़े कारणों से किया था लंका दहन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। जब हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर लंका में प्रवेश किया तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे विशालकाय समुद्र को पार करते वक्त राक्षसी सुरसा के मुख में से होकर निकलना और फिर लंका के चारों ओर बने सोने के परकोटे को फाड़ने के बाद लंकिनी नाम की एक राक्षसी को मार देना। लंकिनी को मारने के बाद रावण तक ये खबर पहुंच जाती है कि कोई वानर महल में प्रवेश कर गया है। इसके बाद महल में हनुमान जी विभीषण को राम भक्त जानकर उनसे मुलाकात करते हैं। फिर अक्षय वाटिका में प्रवेश कर माता सीता को राम की दी हुई अंगूठी देते हैं। इसके बाद वो अशोक वाटिका का विध्वंस करते हैं। इस खबर को फैलाने के बाद मेघनाद का पुत्र अक्षय कुमार उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। ये खबर लगते ही लंका में हाहाकार मच जाती है। तब स्वयं मेघनाद ही हनुमान जी को पकड़ने के लिए आता है। मेघनाद हनुमान जी पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तब हनुमान जी मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखकर वृक्ष से गिर पड़ते हैं। फिर मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। पहला कारण, वह हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, प्रभु श्री राम की शरण में आ जा। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, लेकिन रावण कहता है, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, ये तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। ये सुनकर रावण और क्रोधित होता है और कहता है, मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है और तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ जाएगा तब ये मूर्ख अपने मालिक के साथ आएगा, जिनकी इनसे बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। तब हनुमान जी को पकड़कर सभी राक्षस उनकी पूंछ को कपड़े से लपेटने लगते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो सभी देखते रह जाते हैं। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वो हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। अंत में उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हुई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। तब वो अपनी जली हुई पूंछ से दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर उनमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते नगर जलने लगा और चारों ओर अफरा तफरी और चीख पुकार मच जाती है। दूसरी कहानी, पुराणों में लंका दहन के पीछे की एक और कथा है। दरअसल हनुमान जी शिव अवतार हैं। शिव से ही जुड़ा है ये कहानी। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गए और वो ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गए। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वो महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वो महल दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि ये महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया, इसीलिए उनकी सहमति के बिना ये शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की।
जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप में हनुमान का अवतार लूँगा। उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने की महल यानी लंका जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। यही प्रसंग श्री शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।